आज हम रियल नंबर चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके हम एक एक्सरसाइज को करेंगे इस पार्ट पे, क्योंकि अगर इसको हम फिर इसको खींचेंगे बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे इसको देख के। इसलिए हम इसको पार्ट्स में करेंगे, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, और मिनिमम एक वीडियो का रखेंगे अपन 30 मिनट्स के आसपास, ठीक है। और उसी के हिसाब से अपन चलेंगे, क्योंकि अपन इससे ज़्यादा ग्रैप्स नहीं कर पाएंगे। स्टार्ट करता हूँ मैं इस चैप्टर को। ओके, तो सबसे पहले अपने को देखना क्या है, कंपोजिट नंबर। ओके, मैं यहाँ से राइट करूँ, कंपोजिट नंबर होते क्या हैं, एज यू नो, कि जिनको अपन कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेट 4 है, उसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। ओके, और लेट 8 है, उसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब एक नंबर है, लेट कर रहा हूँ 5, इसको हम किसी में डिवाइड कर सकते हैं, ये होगा 5 इंटू 1, है ना। इसका कोई फैक्टर नहीं है, इसके फैक्टर्स है ना, 4 इक्वल टू 2 इंटू 2। 8 का फैक्टर है, लेट करो 9 है, 18 है, इसका क्या होगा 3 इंटू 9 इंटू 2, है ना। ये क्या है, अब 9 का फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2, इसका फैक्टोरियल हो रहा है ना। तो इसमें क्या है, इसके खुद के फैक्टोरियल के अलावा, लेट अगर ये जैसे है 18 है, तो इसमें क्या आ रहा है 9 इंटू 2। ओके, इसका और क्या हो रहा है 3 इंटू 3 इंटू 2, तो ये क्या होगा, इसका बेसिक फैक्टोरियल होगा ना। इसमें 18 में खुद के 18 को छोड़ के और टर्म्स है ना, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कॉमन सा है, 1 मल्टीप्लाई करने में कोई इफेक्ट होता नहीं है। लेकिन ये जो ऐसे फैक्टोरियल होते हैं जिसमें केवल खुद की टर्म हो और इंटू 1 होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टोरियल। ओके, ये प्राइम्स है, ये क्या है, कंपोजिट है। फैक्टोरियल क्लियर है, मतलब कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टोरियल करने में उनके अलावा और भी टर्म्स मिलती हैं, और प्राइम फैक्टोरियल वो होते हैं जिनका फैक्टोरियल करने में केवल वही मिलता है, जैसे 7, 11, 13 सो ऑन। ओके, तो यही होता है। और एक होता है रेशनल और इरेशनल नंबर। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो सेक्शन है ये क्या है, PYQ। PYQ क्या होता है, रेशनल नंबर होता है जिसमें Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब एक कंडीशन होती है कि जो PYQ को जो सॉल्व करते हैं, जब डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या क्या मिलना चाहिए, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, है ना। ये दोनों कंडीशन में कोई एक मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर मिलते हैं, ठीक है। लेट अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, ये क्या है, टर्मिनेटिंग, सॉरी ये क्या है, रिपीटिंग। मैंने इसके ऊपर बाल लगाया ना, 2 4 क्या है, रिपीट हो रहा है। जैसे 1.33 आपने ये देखा होगा, बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो उसको क्या ले सकते हैं, तो क्या है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग टाइप। ओके, और यही अगर मैं ऐसा कुछ लिखूँ, पाई की वैल्यू 3.14 5 6 8 7 ऐसे सब जा रहा है ना इनफाइनाइट तक, और क्या है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और ऐसे नंबर को बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। ओके, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, जो न टर्मिनेटिंग होते हैं न रिपीटिंग होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। लाइक अपन ने पढ़ा है ये, इनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर जो अंडर रूट में होते हैं। ओके, ठीक है। लेट आगे बढ़ने हैं, किसने एग्जांपल दे रखा है, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा। ओके, ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। अब एक पजल टाइप के दे रखी इसने, ट्रेडर वाज मूविंग अलॉन्ग अ रोड सेलिंग सेल। ओके, एक ट्रेडर जा रहा है रोड पे, अंडे बेच रहा है। एंड आइडलर हु डिड नॉट हैव मच वर्क टू डू स्टार्टेड टू गेट टू द ट्रेडर इनटू वर्डी ड्यूएल, है ना। दिस ग्री इनटू अ फाइट, मतलब दो, एक अंडा बेचने वाला है वो जा रहा है, और उस रास्ते में एक ऐसा फालतू आदमी मिल जाता है ना, अपने जैसा, कुछ नहीं करता बस, तो उससे क्या करता है, डिबेट करने लगता है और उनकी फाइट होने लगती है ना, इसी में धीरे धीरे। और वो क्या करता है, उस अंडे को पटक देता है ना। द एक्स ब्रोक, द ट्रेडर रिक्वेस्ट द पंचायत टू आस्क द आइडलर टू पे फॉर द ब्रोकन एक्स। अब उसको मुआवजा देना पड़ेगा, फिर उसने अंडे फोड़ दिया उसके। द पंचायत आस्क्ड ट्रेडर हाउ मेनी एक्स वर ब्रोकन। अब पंचायत ने उससे पूछा कि तुम्हारे कितने अंडे टूट गए ना। ही गेव्स द फॉलोइंग रिस्पॉन्स। अब भाई वो भी बहुत बड़ा चालू आदमी, उसने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, वो घुमा घुमा के बोल रहा है। इफ़ काउंट्स इन पेयर 1 विल रिमेन। अगर तुम उसको पेयर में करते हो ना, लेट 2 के पेयर बनाते हो ना, 2 4 2 इंटू समथिंग,
ठीक है। पेयर मतलब दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखते हो तो उसमें क्या होता है, एक बच जाता है, मतलब रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 1। ओके, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, लेट करो टोटल नंबर ऑफ एक्स क्या है, ए है ना, टोटल नंबर ऑफ एक्स क्या है, ए, पेयर्स में है तो 2 इनटू, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक अननोन वेरिएबल लेता हूँ W। ओके, अभी इसको रहने देते हैं, अब आप अभी पहले इसको पूरा कर लेते हो कि आगे इसने सॉल्व किया है। लेट है ना, इफ़ काउंटेड इन 3 2 विल रिमेन, अगर 3 3 के पेयर बनाते हो ना, 3 3 के बनाते हो तो उसमें क्या बचता है, क्या होता है उस केस में, 2 बिन पेयर के बच जाते हैं, मतलब 2 अलग से बचते हैं ना, 3 नहीं हो पाता उसमें। इफ़ काउंटेड इन 4 देयर 3 विल रिमेन, अगर 4 4 का ग्रुप बनाते हो, क्या कर रहे हो, 4 4 ग्रुप बनाते हो तो 3 बच जाते हैं। 5 5 का ग्रुप बनाते हो तो 4 बच जाते हैं। काउंटेड इन 6 4 विल रिमेन, 5 विल रिमेन, अगर 6 का बनाते हो तो 4 बच जाते हैं। इफ़ काउंटेड इन 7 नथिंग विल रिमेन, अगर तुम 7 का बनाते हो ना तो इसमें क्या बचता है, 0, मतलब 7 का ग्रुप बना रहे हो तो पूरे पूरे अंडे उसमें ग्रुपिंग में ही चले जाते हैं। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा अपन और उसने क्या लिया, माई बास्केट कैन नॉट एक्यूमुलेट मोर देन 150 एक्स, उसकी बास्केट में 150 से अंडे ज़्यादा आ ही नहीं सकते, तो इसके अंदर में ही टोटल अंडे होंगे ना। अब अपने को करना एक क्वेश्चन ड्राइव करना इन चीज़ों से। ओके, तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, है ना। उसने जैसे बोला, लेट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ़ एक्स क्या है, ए क्या है, नंबर ऑफ़ एक्स। ओके, अब उसने क्या बोला, अगर 7 का ग्रुप बनाता हूँ, अगर कर रहा हूँ 7 का ग्रुप बना रहा हूँ तो 7 इंटू समथिंग, 7 टाइम्स 7 ना, मतलब 7 तो होंगे ग्रुप पे, तो अगर मैं 7 इंटू पी कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, पी, तो रिमाइंडर कितना बचा है, 0। 7 इंटू पी इक्वल टू 0, जैसे यहाँ पास गिवन है 7 इंटू पी प्लस 0। ओके, क्यों हुआ, एक टोटल नंबर ऑफ एक्स है, 7 का ग्रुप बन रहा है, नंबर ऑफ ग्रुप्स पी है और रिमाइंडर कितना है, 0, इसने दे रखा है नथिंग विल रिमेन। ठीक है, ऐसे ही अपन पीछे के लिए चलते हैं, वेन ओके ए इक्वल टू, जब क्या हो रहा है, 6 का ग्रुप बना रहे हैं और 5 बच रहा है, ए इक्वल टू क्या हुआ, 6p प्लस 5, 6 का ग्रुप है, नंबर ऑफ ग्रुप्स क्यों हैं और 5 बच रहे हैं। लाइक जब 5 का ग्रुप बना रहे तो 4 बच रहे हैं, तो उसने ऐसे ऐसे करता है ना, एक ये आपने को ध्यान देना है ना, जब 2 का बना रहे थे तो एक ही बच रहा था। ठीक है, अब अपने को टोटल नंबर ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो मतलब ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए कैन नॉट ग्रेटर देन 150, क्योंकि 150 ज़्यादा आ ही नहीं सकते, है ना। तो अपन इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करेंगे, उसमें पी क्यू डब्ल्यू एस टी और यू की ऐसी वैल्यूज रखेंगे जिसमें ए की वैल्यू कॉमन हो, तो सब में ए सेम हो, क्योंकि ए तो नंबर फिक्स है ना भाई, बस बकेट में कितना रहा, केवल वेरी क्या करेगा, इनकी वैल्यूज़ वेरी करेंगी। ठीक है, तो अपन इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब अपन सॉल्व करते हैं ट्रायल एंड मेथड से तो क्या आ रहा है, 119 आ रहा है ना, 119। सो ये एक बेसिक से जनरल मैथमेटिक्स है ना, आप 10th क्लास में तो आपको इतनी आनी चाहिए। ट्रायल एंड मेथड होता है कि हम बार बार नंबर्स को रखेंगे और चेंज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे क्या सही क्या गलत है ना। ठीक है, तो आपने को इससे एक कॉन्सेप्ट मिल चुका है, आप थोड़ा ध्यान देना, मैं इसको बाद में और एक्सप्लेन करूँगा। इन ऑर्डर टू गेट फील फॉर व्हाट इक्वलेट्स डिवीजन लेमा इज़, है ना, व्हाट इक्वलेट्स डिवीजन लेमा इज़, आपको नाम याद नहीं हो रहा तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट से मतलब अपन को। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर, पेयर्स हैं ये दो दो के ना, सो 76 5 12 24, और मैं 76 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, पेयर है ना, जैसे अपन ने एग्जांपल में किया, अगर उसको ऐसे लिखना है तो 17 इक्वल टू क्या हो सकता है, 16 इंटू 2 प्लस 5, क्योंकि 6 दे रखा है, 6 फिक्स कर दिया अपन ने, इसको 2 बार करेंगे, है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए, ये रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5 है ना, और रिमाइंडर इससे छोटा होना चाहिए, ऑलवेज क्या होगा, रिमाइंडर इससे छोटा होगा, क्योंकि बड़ा होगा तो फिर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसलिए 5 के लिए करते हैं, तो 12 इंटू 0, क्योंकि 12 5 से छोटा है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं आ सकता, प्लस 5। 20 के लिए करते हैं तो 4 दे रखा है ना, 4 5 जा 20, और इसमें रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0, सीधी सी बात है। तो एक जनरल से टर्म डेरिवेशन होता है, ए प्लस बी प्लस एन क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और कहाँ क्या होगा, आर क्या होगा, बी से छोटा होगा। ये तो 0 के इक्वल हो सकता है, आर क्या हो सकता है, 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन बी के इक्वल नहीं होगा। बी के इक्वल होगा तो क्यू की एक वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना, और वो 0 हो जाएगा। वी हैव टू माइंड इट ना। तो एक जनरल डेरिवेशन है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना।
ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। लेट मैं एक एग्जांपल करके बताता हूँ करना क्या है। जैसे 10 और 3 है, 10 और 3 है, तो मैं लेट कर रहा हूँ 10 इक्वल टू 3 इंटू क्यू प्लस आर। अपने को क्या वैल्यू चाहिए, क्यू और आर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब 3 इंटू 3, 3 जा 9 होता है, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। 3 4 जा 12, 12 क्या है 10 से ज़्यादा हो चुका है, इसलिए अपन 3 4 जा क्यू की वैल्यू 4 नहीं ले सकते क्योंकि आर नेगेटिव नहीं हो सकता। आर की क्या कंडीशन है, आर 0 तक ही जा सकता है, ठीक है। तो अपन क्या लिख दूँगा मैं इसको 10 इक्वल टू 3 इंटू 3, 3 जा 9 प्लस 1, ओके। तो मतलब मेरी आर की वैल्यू क्या आई 1, आर की वैल्यू इधर 1 आई, मतलब इसको मैं ऐसे लिखूँ क्या आएगा 1 और क्या है 3। ये कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो रही है और अपन इसको ऐसे रिड्यूस करेंगे, ठीक है। फॉर योर गुडनेस आपको ऐसा ट्राई करना है। इसमें क्या होगा, सेम कंडीशन 4 इक्वल टू 19 टू 0 प्लस 4, ओके। सीधी सी बात है क्योंकि 19 4 से बड़ा है। इसमें भी अपन को ऐसे ट्राई करना है, ठीक है। तो अपन फर्दर आते हैं, ठीक है। गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाइंग। a एंड b क्या था अपना, गिवन था, सो वापस एक यूनिक इंटीजर है q एंड r, क्या है यूनिक है ना, मतलब उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना तो केवल q एंड r ही सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसके अलावा कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेंगी। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हियर r इज़ बिलोंग टू 0 बिटवीन 0 एंड b, जैसे कि मैंने ऊपर बोला। इसको क्या उसने थ्योरम में दे दी, ठीक है। तो कुछ नहीं करते हैं ये सब, यही पढ़ा के थ्योरम दे देते हैं ना अपने को दिमाग ख़राब करने के लिए। जनरल सी मैथमेटिक्स है, ठीक है। ये समझ में आ गया हुआ, आई होप। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब इसने थोड़ा यहाँ पास दिमाग लगा दिया अपना। देखना, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज टेक्निक टू कंप्यूट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। SCF कैलकुलेट करवाता है भाई। SCF अपन कैसे कैलकुलेट करते थे, लेट करो अगर मैं बोलूँ 2 और 5 को SCF कैलकुलेट करना है तो अपन बचपन में क्या करते थे, 2 को पहले फैक्टराइज करते थे, 2 10 2 5 5 1, फिर 5 को करते थे, ओके। तो आप इसका लिख सकते हैं 20 इक्वल टू क्या लिख सकते थे 2 इंटू 5, 5 इक्वल टू 5 इंटू 1। तो को हाइस्ट इसका लेना था SCF है ना, SCF क्या आएगा 2 और 20 और 5 का जो कॉमन होगा, तो इसमें क्या कॉमन है केवल 5, तो क्या आएगा 5 है ना। अपन SCF ऐसे निकालते थे, आप लोग को ये टेक्निक याद होगी, ठीक है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो अपने को इससे भैया की इनकी टेक्निक से निकालना है, ठीक है ना। लेट अस सी हाउ द एल्गोरिदम वर्क थ्रू एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट। जैसे आपने फर्स्ट में किया ना, उसको याद रखना, वो अपना बेस है। सपोज वी नीड टू फाइंड SCF ऑफ इंटीजर 45 एंड 42। किसका SCF फाइंड करना 45 एंड 42। लग जाओ भैया इस तरह करने में, है ना। अपने को ये तो आता है ना, लेकिन आप इसमें क्या करना है, इस मेथड से सॉल्व करना है। वी फाइंड द लार्जर इंटीजर, वी फर्स्ट वी स्टार्ट विथ लार्जर इंटीजर। अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लार्जर इंटीजर से 455 है ना, दैट इज इस केस में क्या है 455। देन वी यूज़ यूक्लिड्स लेमन टू गेट, है ना। अब यूक्लिड्स लेमन क्या है, यूक्लिड्स लेमन क्या है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना, यही है बस। तो अपने को एक जगह क्या रखना है, ये रखना है। अब एक जगह क्या रखना है 42, ठीक है। एक जगह रखना है 4 5 5, अब इसी जगह रखना है 42, सबसे बेसिक चीज़। तो अपन ने क्या किया, एक जगह 45, बी की जगह 42। अब इसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना अपने को। तो अपने को क्यू की वैल्यू मिली 10 और आर की वैल्यू मिली 35। आर देखना इससे छोटा है ना, 42 इज़ ग्रेटर देन 35। इस कंडीशन को अपन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, वी कंसीडर अ डिवीज़र 42 एंड द रिमाइंडर 35। अब हमने क्या करना है, जो डिवीज़र था और जो रिमाइंडर था उसको कंसीडर करना है। तो डिवीज़र क्या 42 और इस केस में रिमाइंडर क्या 35। एंड नाउ अप्लाई द डिवीज़न लेमन्स टू गेट। अब डिवीज़न लेमन इन दोनों पे लगाना है। पहले क्या 45 और 42 पे लगाया था, उसमें जो डिवीज़र था और जो रिमाइंडर आ रहा था, अब उन दोनों को लेके दोबारा उस मेथड को अप्लाई करना है। तो इधर क्या करें 45 और इधर क्या ले 35, ठीक है। ये क्या था रिमाइंडर, तो 45 इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7, 45 इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7, ठीक है। वही चीज़ कर रहे हैं। इसमें क्या है रिमाइंडर 7 है जो 35 से छोटा है, जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
इसमें देखना रिमाइंडर भी जीरो नहीं हुआ अपना, ठीक, रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं SCF, अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं SCF ना। नाउ कंसीडर डिविजर 35 एंड रिमाइंडर 7, नाउ कंसीडर 35 एंड रिमाइंडर 7। अब देखना भाई उसमें क्या किया था अपने, डिवीज़र और रिमाइंडर लिया था, इस केस में क्या लेंगे, डिवीज़र और रिमाइंडर लेंगे। अब आगे करेंगे तो डिवीज़र क्या है 35, रिमाइंडर क्या है 7, तो 35 इक्वल टू 7 इंटू 5, और रिमाइंडर क्या हो चुका है 0, तो R इक्वल टू क्या है 0, तो यहाँ पर प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी ना। और भैया जी ने क्या लिखा देख लो, नोटिस दैट रिमाइंडर हैज़ बिकम 0, ये मैंने बता दिया। वी कैन नॉट प्रोसीड एनी फर्दर, क्योंकि अपन कह रहे थे डिवीज़र और ये, तो डिवीज़र अगर अपन करते भी हैं तो 7 इक्वल टू 0 समथिंग करोगे, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो ख़त्म हो चुकी है ना प्रोसेस, वो रिमाइंडर ही 7 आएगा, फिर आगे करोगे तो वैसे चलता रहेगा ना, क्योंकि अगर इसको ले भी जाओगे तो ये ऐसा है 7 इक्वल टू 0 इंटू क्यू प्लस 7 है ना, ये तो 0 हो गया, रिमाइंडर फिर 7 आ गया, तो इसमें डिवीजर 0 हो गया, रिमाइंडर 7 हो गया, तो इंटरचेंज होते जाएंगे, कुछ भी होना नहीं है, तो अपने यही प्रोसेस को ख़त्म कर देते हैं। सो वी क्लेम दैट SCF ऑफ 45 एंड 42 इज़ द डिवीजर एट दिस स्टेज, ठीक है। अब अपन क्या क्लेम कर रहे हैं, इनका जो SCF है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 45 एंड 42 का वो क्या है 7, जो लास्ट स्टेज पे डिवीज़र होता है, जो लास्ट स्टेज पे जहाँ रिमाइंडर 0 आता है ना, क्या लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, when R इक्वल टू 0, सो डिवीज़र इक्वल टू SCF, ओके। जब R इक्वल टू 0 हो जाता है तो डिवीज़र क्या होता है SCF हो जाता है ना, तो इधर क्या डिवीज़र SCF हो जाएगा। वाई डज दिस मेथड वर्क बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स ना। अभी ये रिजल्ट लिखा है, ठीक है, अपन इसको देखते हैं थोड़ा सा, ये तो समझ में आ गया वो, आई होप है ना, आई होप, आई डोंट नो एक्जैक्टली वर्ड्स गोइंग ऑन योर माइंड, ठीक है। तो आगे प्रोसीड करते हैं। अप्लाई इक्वलेट डिवीजन लेम्स टू C एंड D, सो वी फाइंड द होल नंबर Q एंड R सच दैट। अब इसने क्या किया, C एंड D पे तुम क्या लगा रहे हो, इक्वलेट्स डिवीजन लेम है ना, लेमा, तो C इक्वल टू DQ प्लस R और 0 इक्वल टू, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ब्रह्म ज्ञान है अपना, परम सत्य है ये, R D से बड़ा हो ही नहीं सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। इफ़ R इक्वल टू 0 D इज़ द SCF, इज R इक्वल टू 0 D इज़ द SCF ऑफ C, जैसे कि मैंने बोला था 25 और 5 में है ना, तो इसमें क्या था 5 क्या था SCF था ना, लेट इसको इस तरह भी लिखते हैं, तो 25 इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 0, 5 क्या है, 5 क्या था SCF है ना, अपने इधर भी की पूरी मशक्क़त की थी ना, ये क्या था 5 SCF ना, लेट इसको मैंने क्या एक्सप्लेन कर दिया ना। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज़ 0, अगर नहीं होता तो कंटिन्यू करना इसी प्रोसेस को जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता। डिवीजर एट दिस स्टेज विल बी रिक्वायर्ड SCF, द डिवीजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड SCF है ना, जब वो 0 होता है तब भी वो, ऐसा नहीं फर्स्ट में अगर 0 हो रहा है तो वही है, अगर नेक्स्ट स्टेप पे किसी स्टेप पे 0 हो रहा है तो उसका SCF हो जाएगा। गुड, कूल, ओके, लेट्स मूव अहेड एंड वॉच एन एग्जाम्पल। लिख दो, लिखने का भी ढंग होता है ना, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन, लेकिन मार्क्स किस पे मिलते हैं, लिखने पे मिलते हैं, तो आपको ऐसा लिखना है SCF ऑफ C एंड D इज इक्वल टू SCF ऑफ D एंड R है ना। फिर अपन क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप पे क्या कर रहे हैं, D को क्या कर रहे हैं वो मान रहे हैं है ना, और R को डिवीज़र मान रहे हैं। पहले क्या था D डिवीज़र था अपना, पहले क्या था D डिवीज़र था, नेक्स्ट स्टेप में D क्या हो रहा है, टर्म बन रही है और R डिवीज़र बन रहा है ना, तो इसका भी SCF होगा, ठीक है। वी हैव द सिंबल SCF CD डिनोट SCF ऑफ C एंड D, ठीक है। तो मतलब ये सारे SCF सेम ही होंगे ना सब चीज़ों के, ठीक है। SCF क्योंकि यूनिक होता है ना, किसी दो टर्म्स का SCF यूनिक होता है ना, और वो प्रोसीड होता रहता है। ये जनरल सा दिमाग लगाने वाली बात है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अब मैं दिमाग अपना तो दे नहीं सकता आपको। तो 1 2 5 7 6, अब देखना ये SCF फाइंड करना ना अपने को, 4052 का और 12576 का, 12,576 और 4052। सो प्रोसीड फर्दर। तो पहले देखेंगे बड़ा कौन है भैया, तो बड़े कौन है, ये बड़े ना, ये 4 डिजिट नंबर, ये 5 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है। सो सिंस दिस इज़ ग्रेट, तो इसको क्या मानेंगे A और इसको क्या मानेंगे B। तो A इक्वल टू B इंटू क्यू में क्या आ गया, कैलकुलेट करना भैया 3 आएगा, Q इक्वल टू 3 और रिमाइंडर क्या आ गया 420। तब क्या करेंगे, इसको क्या मान लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इधर रख देंगे, इसको क्या मान लेंगे इधर रख देंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है।
तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इधर क्या आ गया 9, उधर क्या है 270, तो अभी भी जीरो नहीं हुआ, तो एचसीएफ अभी अपन कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं। अब इसको क्या करेंगे, इधर रख देंगे, इसको क्या करेंगे, इधर रख देंगे। चैन बना रहा हूँ, ध्यान देना, चैन है ना पूरी ट्री। फिर किस में इसको डिवाइड किया, 42 को ऐसा अपन फैक्टराइज किए, तो 270 इंटू 148 ना। अभी भी नहीं है ना, तो इसको मैं इधर रख दूँगा। इसको मैं, हम भी बहुत जिद्दी हैं भैया, लेके आएंगे, है ना, कुछ भी हो जाए लेके तो आएंगे। तो 272 इक्वल टू 148 इंटू 1, अब 124। भैया अभी भी जीरो नहीं है, कोई बात नहीं, मांगे जा रहे हैं, ये आगे लेके आए। अब इधर क्या आ गया 148 इक्वल टू 124 इंटू 124, फिर भी नहीं है, इसको अपन और आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, आओ भैया और आगे चलते हैं। तो 124 इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4, अभी भी नहीं है ना, अब इसको आगे लेके जा रहे हैं और इसको डिविजर बना रहे हैं। अब तो आ गया 24 इक्वल 4 इंटू 6 और 0, तो r इक्वल टू 0। तो अब इसमें किस केस में क्या होता है, डिविज़र HCF है ना। अब डिविज़र क्या है 4, तो HCF क्या हो गया, HCF क्या हो गया 4। ठीक है, सिंस द डिविज़र एट दिस स्टेज इज़ 4, द HCF ऑफ 12576 एंड 4052 इज़ 4। अब अपना लंबा वाला प्रोसेस से भी करोगे तो 4 ही मिलेगा। ठीक है, तो जिससे करना हो, लेकिन यहाँ पर अगर दे रखा है यूजिंग एक्यूरेट एल्गोरिथम, तो अपने को इसी से ही फाइंड करना है। ठीक है भैया, और उसको क्रॉस चेक करना तो कर लो, टाइम हो आपके पास तो। अब देखना एक अच्छी चीज़, यहाँ पास क्या था 24 और 4। ठीक है, यहाँ पास क्या था 124 और 24, यहाँ क्या था 148 एंड डिविज़र, ये क्या था कॉन्टेंट है, और ये डिविज़र था 124। क्या था 272 और 148, इधर क्या था 420 एंड 272, 4052 420 ना। अब 12576 4052, अगर लेट करो यहाँ से स्टार्ट होता, मेरी प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होती, तो इसके लिए भी यहाँ से अगर स्टार्ट होती तो इसके लिए भी HCF यही आता ना। यहाँ से स्टार्ट होती तो लास्ट टाइम तो यही होती, और डिविज़र इसका मतलब HCF यही आता। यहाँ से स्टार्ट होती तो HCF यही आता, कहीं से भी स्टार्ट होती, अगर लास्ट स्टेप ये है तो HCF सबके लिए यही होगा ना। मतलब जो दो टर्म्स के पेयर बन रहे हैं इनके लिए HCF 4 ही होगा, तो यही लिखा है HCF 24, HCF 124, ये इधर आ गया है ना, कोई कन्फ्यूज नहीं होना, कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं लिख दिया। ठीक है, फिर ये देखना, ये इधर आ गया, कहाँ गया, गाड़ी घुमाओ, ये आ गया ना। सारे टर्म्स ऐसे लिखिए ना, मतलब कंटेंट और डिवीज़र का पेयर अगर बनाते हैं किसी भी स्टेप में, तो उसका जो लास्ट स्टेप होता है ना वही उसका डिवीज़र होता है ना। मतलब डिवीज़र सबके लिए सेम ही होगा, सॉरी HCF सबके लिए सेम होगा, क्योंकि प्रोसेस वैसे ही करनी है ना, कहीं से भी स्टार्ट कर लो। ठीक है, कुछ ध्यान देने योग्य बातें उसको अपन देख लेते हैं। So closely Euclid's division lemma and algorithm are so closely interlinked that people often call former as a division algorithm। क्या है ये डिवीजन एल्गोरिदम, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, डिवीजन एल्गोरिदम बोल देते हैं ना, क्योंकि डिवीजन ही करना है ना, वही सब करना है। ठीक है, all thought Euclid division algorithm is stated that only positive integer it can be extended to all integer except 0 ना। however we shall not discuss this except here। अपन क्या मान के चलते हैं, जो A और B थे वो पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, A और B क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, लेकिन वो माइनस के लिए भी आ जाते हैं, जो नेगेटिव टर्म्स होते हैं उनके लिए भी आते हैं, लेकिन अपना कोर्स कहाँ तक सीमित है, पॉजिटिव तो मैं भी नहीं बताने वाला, बुक ने नहीं बताया, क्योंकि बट B कैन नॉट बी इक्वल टू 0, B 0 नहीं हो सकता। ओके, एक मैं आपको लॉजिकल बता रहा हूँ, मतलब लॉजिकल क्या, ये थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप है ना, तो मैं इसको आप एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है। अच्छे बच्चे हो आप लोग, खुद से कर लोगे। ठीक है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q, दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। इवन इंटीजर क्या होते हैं, इवन इंटीजर होते हैं क्या, पहले बताओ, बोलो जल्दी बोलो। इवन इंटीजर ऐसे इंटीजर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 18, 22, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो क्या होते हैं, इवन इंटीजर होते हैं। जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो क्या होते हैं, ऑड इंटीजर होते हैं। 3, 7, 9 बहुत अड़ियल होते हैं ना। कंपोजिट प्राइम, 2 टर्म्स मिले ना, कंपोजिट प्राइम, रेशनल इरेशनल, है ना। इधर क्या मिला अपने को, ऑड और इंटीजर, ये सब बच्चों वाले खेल हैं, आप तो ऐसे ही कर लोगे। तो अपने क्या करना है, प्रूव करना है
एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q, क्यू क्या है, कोई भी वैल्यू ना, वेरिएबल है और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो इवन इंटीजर ना, दैट एवरी पॉजिटिव और इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q + 1। अगर ये 2q इवन है तो 2q + 1 ऑड होगा, ऐसा अपने को प्रूफ करना है। क्यू इज सम इंटीजर, तो क्या करें, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, हाँ लेट ए एनी पॉजिटिव, जो बी की वैल्यू 2 है, ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर और बी की वैल्यू वहाँ 2 है, तो बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम ए इक्वल टू 2q + r, यही होता है ना भाई, यही होता है ना। और फॉर सम इंटीजर q इज ग्रेटर देन 0, जब q की वैल्यू 0 से बड़ी है, b 0 हो नहीं सकता, सॉरी b 0 है भी नहीं, और q 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है ना। अब इसमें अब 2 केस हो सकते हैं ना, अब क्या हो, 2 केस हो सकते हैं, क्योंकि r की वैल्यू 2 से बड़ी नहीं हो सकती ना इक्वल हो सकती, r की वैल्यू 2 से बड़ी नहीं हो सकती ना इक्वल हो सकती, तो r की वैल्यू हो सकती है 0 और 1। भगवान ने बस 2 ही कंडीशन ऐसी बनाई है, तो इसको अगर मैं लिखता हूँ तो कैसे लिखूँगा, यहाँ पास a इक्वल टू 2q, जब r की वैल्यू 0 है, a 2q + 1, r की वैल्यू 1 है, ठीक है, a इक्वल टू 2q और a इक्वल टू 2q + 1, 2 ही कंडीशन हो सकती है ना भैया, केवल 2 कंडीशन बनेंगी, है ना, इसके अलावा बन ही नहीं सकती। इफ़ a इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2q देन a इज़ एन इवन इंटीजर, ठीक है, जब a 2q के फॉर्म में ना, अब इवन इंटीजर होता क्या है, जो 2 से डिवाइड हो जाए, अब a इक्वल टू 2q है तो ईजिली डिवाइडेबल है ना, a/2 बराबर 2q/2 बराबर q, तो क्या हो गया, इवन इंटीजर, है ना। अब इसमें क्या करो, अब पॉजिटिव इंटीजर कैन बी आइदर इवन और ऑड, देयरफॉर एनी पॉजिटिव टू ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q + 1। अब भैया अगर मैं ले रहा हूँ q की वैल्यू अगर मैं 1 मान रहा हूँ ना, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, फिर a इक्वल टू अगर मैं 2q + 1 के लिए निकाल रहा हूँ तो क्या आ जाएगा 3, है ना, q इक्वल टू 1 में, है ना। अब 3 क्या होगा, इवन इंटीजर, सॉरी ऑड इंटीजर हो, क्या होगा ये ऑड इंटीजर जनरली, तो 2q + 1 क्या होगा, एक ऑड इंटीजर होगा, क्योंकि अपन इवन में एक ऐड कर रहे हैं, क्या करें, इवन में एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं जो उसको ऑड बनाने के लिए काफ़ी है, ठीक है, इवन में +1 उसको ऑड बनाने के लिए काफ़ी है, ठीक है, जनरल सी बात है, ठीक है, ओके। अब अपन थोड़ा काजू कतली खाते हैं, बहुत भूख लगी है। अ स्वीट सेलर हैज़ 420 kg बर्फ़ी एंड 430 बादाम्स बर्फ़ी। भैया के पास क्या है, 420 काजू की बर्फ़ी है और 320 बादाम की बर्फ़ी है भैया, ओहो 1 किलो अब भी ले लो, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। तो अपने क्या करना है, इसको क्या करना है, सी वेंट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज़ ईच सेम नंबर। उसको इनकी पैकिंग करना है, वो चाहते हैं कि हर डब्बे में सेम नंबर हो, है ना। अब वो मैथ की स्टूडेंट होगी तो उसने दिमाग लगाया होगा कि मैं SCF के हिसाब से कर देता हूँ, SCF मतलब दोनों का कॉमन, है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे वो, ठीक है। अगर मैं SCF नंबर के इक्वल में कि स्वीट्स को एक डब्बे पे डालती हूँ तो मेरी पैकिंग पूरी इक्वल होगी। आप भी बोले ना, अब क्या करोगे, इनका SCF निकाल लोगे, है ना, तो क्या ना, एंड दे टेक अप लिस्ट एरिया इन द ट्रे, ये सब फालतू बात है। व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन प्लेस्ड इन ईच स्टैक, लिस्ट नंबर मतलब अपने को सबसे मिनिमम SCF को ही लेना है ना, जनरल सी बात है। व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक, अब वो पूछ रहा है एक डब्बे में अपन कितनी मिनिमम बर्फ़ी रख सकते हैं, तो अपन क्या निकालेंगे इन दोनों का SCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कौन सी मेथड यूज करेंगे, क्योंकि अपना चैप्टर किसका है, यूक्लिड एल्गोरिथम, ठीक है, वो लाइन वाला नहीं काम करेंगे इधर, है ना, नंबर नहीं मिलने वाला भैया, इधर पैसा नहीं दे रहे हो तुम लोग काजू बर्फ़ी का। तो लिस्ट कर रहा हूँ, इक्वल टू क्या है, क्योंकि A बड़ा है ना, 420 बड़ी है, काजू बर्फ़ी ज़्यादा अच्छी है ना यार, तो उसको A मान लेता हूँ और 320 को B मान लेता हूँ, ठीक है। तो A इक्वल टू क्या लगाऊंगा, A इक्वल टू VQ + R, ये वाला फार्मूला परम सत्य बन के लेके चलना। 420 इक्वल टू 130, अब इंटू 3 + 30, फिर मैं उसको यहाँ नीचे लेके आऊँ, 130 को इधर लेके आऊँगा, तो 130 इक्वल टू 30 इंटू 4 + 10, फिर आगे बढ़ा, ठीक है। अब देखना यहाँ पास रिमाइंडर क्या हो चुका है, 0, इज दैट मीन्स ये क्या होगा इसका HCF, मतलब देयरफॉर द स्वीट सेलर कैन मेक स्टैक्स ऑफ 10 फॉर बोथ काइंड ऑफ बर्फ़ी, मतलब अगर वो दोनों की 10-10 बर्फ़ी रखती है, ठीक है, तो इक्वल नंबर में डिवाइड कर सकती है। लेट्स मूव अहेड। ओहो एक्सरसाइज आ गई, बहुत ज्ञानी बच्चे हो आप लोग, बहुत जल्दी कर लिया। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड SCF, यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड SCF, तो अपन ऐसे चुटकी में कर लेंगे ना। इसमें क्या करेंगे, इसको B मानेंगे, इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको A मानेंगे, इसको B नहीं, इसको A मानेंगे, इसका B मानेंगे, पूरे फ्लो में नहीं हो जाना है, ठीक है।
सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ क्यू 6q+1 6q+3 है ना, एंड क्यू इज़ सम इंटीजर। अब अगर 6q क्या है, अपने को क्या प्रूव करना, कुल मिला के 6q क्या है, ऑड है, 6q क्या है, इवन है, तो 6q+1 6q+3 6q+5 क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, तो अपन वही क्या करेंगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है ना, इस मेथड को लगाएंगे। ए को कुछ भी नहीं रखेंगे, बी की जगह क्या रख देंगे 6, तो 6q प्लस आर। तो आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ऐसे ही कर देंगे, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, ऑड, इवन हो जाएंगे, जिसमें ये होंगे और ये क्या होंगे, ऑड नंबर साइड होंगे तो ऑड है ना। थोड़ा दिमाग लगाना, मैंने हिंट दे दी है। An army contingent of 666 members is to be marched behind a army band of 32 members है ना, इसको इनके पीछे मार्च करना है ना, इनके पीछे मार्च करना है इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स रखना है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच इन विच दे कैन मार्च। ठीक है, अब अपने को दोनों क्या लेना, SCF है ना, आर्मी बैंड है 32 मेंबर्स का, उनके पीछे अपने को क्या करना, ऐसे 32 लोग हैं, उनके पीछे अपने को आर्मी लगाने ना, अपने आर्मी मतलब आर्मी वाले लगाने, भाई सैल्यूट करो उनको। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, इस नंबर इनमें एक लाइन में कितने बंदे खड़े कर सकते हैं उसको निकालना है मिनिमम ना, तो मैक्सिमम नंबर ना, तो क्या कर लेंगे SCF ही निकालना है, कुछ नहीं करना मेरे को, इन दोनों का SCF निकालना है, जिसमें तो A इक्वल टू 616 हो जाएगा और B इक्वल टू 32। अपन बहुत अच्छे हैं बच्चे हैं, निकाल लेंगे ना। ठीक है, इंक्लूड डिविजन लेमा टू सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर द फॉर्म 3m। सॉल्व करो इनको, दिमाग लगाओ, ये आपका क्या है होमवर्क, इसको मैं नहीं बताने वाला, आप इसको करके लाओ और फिर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो, नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं करके बताऊँगा। ठीक है, ये दोनों आपके होमवर्क हैं। ये क्या है, ब्रेन स्ट्रॉमिंग, क्या है तो ये ब्रेन स्ट्रॉमिंग है ना, बादाम तो खाते नहीं हो, तो ये बादाम का काम करेंगे। नहीं आते तो मैं आपको बादाम ज़रूर खिलाऊंगा, नहीं तो बहन जी ने जो ऊपर काजू कतली और वो खिलाई है ना, उससे काम चलाओ भैया। थैंक यू। सो अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।